आज हम आपको 10 प्रश्न का रिविजन कराएंगे जो कि पढ़ाया हुआ है और प्रश्न संख्या 1 देखिए। कह रहा है 156 बराबर 2x गुना 2 के पावर x गुने 3 के पावर y 13 के पावर z दिया। तो आप इसमें बताइए x और y z का मान। तो इसको हम पहले गुणनखंड कर देंगे, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 सती 14 बच गया, 1 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, द्वितीया 6, 1 बच गया, दुनमा 18। फिर आपको कितना से लगाएंगे 13 से, नहीं तो 3 से लगाइए, 13 39। अब यहाँ ये देखिए 2 के पावर कितना है, पहले लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 के पावर के गो है 1 2, तो 2 लिखेंगे, गुना 3 के पावर के गो है 1, तो 1 लिखेंगे, गुना 13 का पावर कितना 1। अब यही चीज कर रहा 2 के पावर कितना है 3 के पावर z के पावर, तो मान लिया जाए बाई x बराबर कितना हो गया 2 के पावर x बराबर, यहाँ पावर 2 दे रहा, फिर 3 के यानी बाई के पावर कितना 3 पर कितना है 1, तो बाई बराबर 1। फिर z बराबर कितना आ जाएगा 1। देखिए 2 के पावर स्क्वायर 2 के पावर 2, तो यही पूछ रहा है x बाई जेड, एक जगह पर कितना दे लेता है x बाई जेड, तो x बराबर 2, बाई बराबर 1 और z बराबर 1। अब कर रहा x प्लस बाई और z का मान निकालिए, तो x का मान कितना आ गया 2, यही कर रहा है x प्लस बाई प्लस z का मान, x का मान 2 और जोड़ 1 जोड़ 1 कितना आ गया जोड़ के 4, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 4। सेम इसी तरीके से दूसरा पर आइए। दूसरा नंबर क्या कर रहा है आपको 140 दिया हुआ, कितना से लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 2 सते 14, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी 70। अब कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे 7 आ गया। यहां भी कह रहा है कि x के पावर 2 के पावर x और 5 के पावर y गुने 7 के पावर z। तो यहां भी x प्लस y प्लस z का मान पूछ रहा, तो कुछ नहीं करना है, 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए 2 के गो आए, 2 के पावर के गो 1 2, तो 2, 5 के पावर कितना आया कुछ नहीं, तो 1 1 गुना 5 है 7 कितना 1। अब आप क्या कीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पर कितना लगा x, तो x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर 1। तो आपको क्या करा है x प्लस बाई प्लस जेड, तो x के मान 2, y के मान 1, z के मान 1, तो कितना हो गया 4। इसका भी आंसर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। कह रहा है यदि मस 15 तथा लस, कह रहा है मस आपका 15 तथा लस आपका दिया हुआ है 105 है, तो पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको बनाने के लिए लसा गुने मसा आपको आना चाहिए, यानी एक सूत्र होता है
कि लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये सब क्वेश्चन 7वां में। अब हमको क्या करा, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुने मसा, लस गुने मसा। लसा किसको कहते हैं, एलसीएम को लसा, एचसीएफ को मसा। इसका हिंदी होता लघुत्तम, एगो होता लघुत्तम समावर्तक, अब मसा का महत्तम समावर्तक बटे पहली संख्या। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं किए, दूसरी संख्या निकालना था तो दूसरी संख्या बराबर कर दिए। देखिए ये दोनों गुना होगा तो फिर हो जाएगा पहली गुना दूसरी, तिरछा गुना हो जाएगा। तो यही चीज है, बस दूसरी संख्या बराबर निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको। लसा कितना दिया हुआ 105, मसा कितना दिया हुआ 15, पहली संख्या मेरा कितना है 5। देखिए पहली संख्या है ना 5, मसा है 15 और लसा है 105। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, तो 105 गुने 3, तो 3 बचे 15 और 3 के 3। अब आइए दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य करा, द्विघात समीकरण का शून्य करा निकालने के लिए। तो इसको कीजिए गुणनखंड के रूप में तोड़िए 5x प्लस 6। अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करने के लिए दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करेंगे 6 गुना कुछ नहीं तो 1, तो 6 रह जाएगा। अब 6 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर आना चाहिए 5 और गुना करने पर 6, तो 2 से लगाए द्वितीय 6, 3 2 5 हो गया। तो यहां करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x घटाओ 3x। देखिए 3 2 5, अब प्लस 6 गुना कीजिए -2 और +3, सॉरी -3, तो हो जाएगा +6। अब यहाँ पर x को कॉमन ले लीजिए, 2 को x है तो एगो बाहर हो जाएगा, एगो अंदर हो जाएगा। घटाओ 2, क्योंकि x को यहाँ कॉमन हो गया, देखिए गुना कर x गुना x तो एक्स स्क्वायर, x -2 2x घटाओ यहाँ आइए x -2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, द्वितीय सॉरी 3 कम 3 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो एक हो जाएगा x -2 और एक हो जाएगा x -3। तो x -2 बराबर 0, तो इधर माइनस तो उधर जाएगा तो +2। अब इसका निकालिए x -3 बराबर 0, तो x उधर जाएगा तो +3। क्वेश्चन नंबर अब 5वां नंबर बताते हैं। करा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा
का मान ज्ञात करें। अल्फा और बीटा का मान ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता? माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए। आपको क्या करना है, यहां दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ये हो जाएगा ए, यानी ए बराबर एक कुछ नहीं है इसके, ये हो जाएगा बी, ये सी, तब बी बराबर -5, सी बराबर कितना दिया हुआ 7। ठीक, अब हमको कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/ए हो रहा है। ठीक, तो b का मान कितना, -5, यहाँ माइनस बटे ए का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा आ गया कितना, -+5। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, c/, तो c का मान कितना दिया हुआ, c/, तो c का मान दिया हुआ हमको 7, ए का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 आया। अल्फा इंटू बीटा बराबर 7। तब आपको क्या करना, अब कर रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए। चलिए इधर बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। वन बटे अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा, प्लस बीटा बचेगा, प्लस अल्फा। एलसीएम लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ भागा करेंगे तो अल्फा कटेगा तो बीटा बचेगा प्लस अल्फा। अब यहाँ पर ही क्या करेंगे, प्लस अल्फा आगे लिखो चाहे पीछे, क्योंकि दोनों पल्स है ना। अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने कितना निकाला, 5, तो 5। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकालें, 7, तो 7, तो इसका आंसर 5/7 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर। चलिए 6 नंबर भेजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल निकालने का रहा, हल करें। तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम इजी है। 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेंगे समीकरण 1। 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए कौन है बड़ा, उसी से घटा दीजिए, या तो दोनों यहाँ पर ही भी घटा सकते हैं। चलिए घटा दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 में घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 में घटाने पर हमको मान क्या चीज के कह रहा निकालने के लिए, x और y का मान कह रहा निकालने।
देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। ये भी घटाओ, ये भी घटाओ, ये भी घटाओ, तो ये खत्म। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 1 3 और 4 3 7। 7 बाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 बाई। अब काटिए, 7 बचे, यहाँ माइनस होगा, नहीं माइनस माइनस प्लस ना जाए, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो 7 बचे 35, बाई बराबर आ गया आपका 5। अब x का मान निकालने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर क्या करेंगे, मान रखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x का मान हमको पता नहीं, 3 y का मान 5 बराबर 11, तो 2x प्लस 15 बराबर 11, 2x बराबर 11, इधर जाएगा तो घटाओ 15, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो घटाओ, तो 2x बराबर -4, काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आइए, सेम इसी पैटर्न पर करा, 5x प्लस 2y बराबर 16, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर करा एवं 7x माइनस 4y बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपको इसमें एक चीज देखना है कि या तो y को बराबर कर दीजिए या तो x को बराबर कर दीजिए, तो आपको यहां ध्यान देना होगा, 2 से गुना कीजिए किसी को, 5x, चलिए समीकरण समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो 5x प्लस 2y बराबर 16, तो 2 से गुना करेंगे, सब्बे में टोटल में करेंगे, तो 5 दूनी 10, x प्लस 4y बराबर 16 दूनी 32। अब समीकरण ये तो 1 हो गया, अब समीकरण 2, 7x माइनस 4y बराबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़, 10 7 17x घटाओ, कट जाएगा, 4 में से 4 गया, खत्म, बराबर 32 2 34, तो 17 से कट गया, x बराबर 2, x का मान आ गया 2। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखें, 5x प्लस 2y बराबर 16, तो 10 प्लस 2y बराबर 16, तो 2y बराबर 16 माइनस 10, इधर जाएगा तो प्लस, तो 2y बराबर
6, y बराबर 3। आपका y बराबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो कह रहा है विवेचक निकालने के लिए, तो डी बराबर होता -b² प्लस 4ac। तो ए बराबर 2, बी बराबर -4, सी बराबर 3। माइनस बी का मान -4 के स्क्वायर प्लस 4, ए का मान कितना हो जाएगा 2, सी का मान कितना हो जाएगा 3। तो 16 प्लस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 6 4 10, 2 1 3, 3 1 4, आपका ये हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 9 सेम इसी पर है, आपको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 9 का 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो डी बराबर निकाल दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा समांतर श्रेणी दिया हुआ -10, -6, -2, 2 का अंतर निकाले, सर्वांतर कर यानी डी बराबर निकालने का रहा। तो देखिए आपको बताए होंगे किसको, या तो A1 या T1 मानी A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पर डी निकालने के लिए क्या करते थे, डी बराबर A2 घटाओ A1। तो A2 का मान कितना दिया हुआ -6, अब -10 कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। चलिए अब अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन और कराएंगे।